बहुत सोचते समझते एक ने कहा, हाँ, जब हम चारों सो गए थे तो मैं ये ख्वाब देखा कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन है ना, कौन आए? जिब्रील अमीन किसका नाम है? फरिश्ता का नाम है। जिब्रील अमीन आए और कहा, चलिए, अल्लाह ने आपको पहले आसमान पर बुलाया है। अब पहले आसमान पर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। या हम याद रखिए, पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर कौन है? मूसा खलीलुल्लाह, है ना। तो कहा कि पहला कह रहा है कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए, कहा चलो पहले आसमान पर सबसे पहले नबी की जियारत मुलाकात करके तुम्हें आना है। तो हम पहले आसमान पर गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब दूसरा मन मन सोचा कि ये तो पहला आसमान तक चला गया, हम बोलते हैं कि हम तीसरे आसमान पर चले गए। कहा? दूसरा कह रहा है कि तीसरे पे हम चले गए, तुमसे अच्छा ख्वाब तो मेरा है। अब तीसरा सोच रहा है कि अगर सातवां बोले, छठा बोले तो सातवां तो चौथा बोल देगा, तब तो हमसे पार हो जाएगा, खाना ये खा लेगा। अब तीसरा वाला शशुपंज में है कि हम पांचवा बोले या छठा बोले या सातवां बोले। अगर एक भी आसमान छोड़ते हैं तो ये चौथा वाला कहां पहुंच जाएगा? सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। तीसरा कहता है कि भाई क्या बताएं, मेरे पास भी जिब्रील अमीन आए थे, उसने कहा मियां अल्लाह ने बुलाया है, चलो सातवें आसमान पर। हम तो सातवें आसमान का सैर करके आए हैं। अब जब तीनों ने ख्वाब बयान कर दिया तो तीनों चौथे की तरफ मुतवज्जा हुए। कहा भाई जल्दी से बोलो, पेट में चूहा कूद रही है, खाना खाना है, भूख लगी है, ज्यादा राह निकालो। सबसे उम्दा ख्वाब तो तीसरा वाला कहता है मेरा है कि हम सातवें आसमान पर गए। चौथा सर झुकाए हुए, कुछ बोल ही नहीं रहा, सर झुका के यूं है। और से सुनिए, चौथा सर झुका रहा है, 1 2 3, चौथे पे चढ़ गया कि जल्दी बोलो, देर मत करो, भूख लगी है। सर उठाया, कहा मियां क्या बताए, मेरे पास सबके सोने के बाद एक मोटा ताजा फरबा नौजवान आया, पहलवान, हाथ में हंसा लिए, लाठी लिए और क्या उठो। मैं उठ गया। कहा ये लाठी देखते हो, ये लाठी देख रहे हो ऐसा मेरे हाथ में, जल्दी से ये खाना लो और खा जाओ। पहले वाला कहा रे तेरे बगल में हम लेटे थे, तूने मुझको क्यों न पुकारा? कहा मियां क्या बताऊं, मैंने खूब चिल्लाया, खूब पुकारा, लेकिन तू तो पहले आसमान पर था। तू दूसरा का मुझको क्यों नहीं पुकारा? कहा तू तो तीसरे आसमान पर था। अब तीसरा कहता कि तुम मुझे को बना लेते। कहा तू तो सातवें आसमान पर था। मैं चीखा चिल्लाया, ए फला, ए फला, ए फला, एक पहले पे, दूसरा तीसरे पे, चौथा तीसरा सातवें पे। मुझको डर के मारे, खौफ के मारे ये खाना खाना। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। क्या पता चला कि आप जो बैठे हुए हैं इस जज्बा के साथ, इस हिम्मत और हौसला के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस ईमानी बलवला के साथ कि हम अल्लाह तेरे नाम की निदा लगाई गई है, तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी सुन्नत का जिक्र किया जाएगा। ए अल्लाह, इसी निस्बत से हम इस दीन की मजलिस में आके बैठे हैं। यही नियत है ना कि अल्लाह जो उलमाए किराम कह के जाएंगे,
जिंदगी में अगर कहीं भी किसी भी जगह अमल करने की जरूरत पड़ जाए तो अमल करेंगे। याद रखें, अगर इसी नीयत के साथ बैठे हैं तो आपका बैठना भी आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। और एक आखिरी बात शुरू करने से पहले एक आखिरी बात अर्ज ये कर रहे हैं कि अभी बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपको सुबह में सुननी है। बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुननी है, लेकिन इस नियत के साथ हमको भी और बाद में भी जिनको सुनेंगे इसी नियत के साथ कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अब 10 मिनट आपसे वक्त लेंगे, पूरे हौसला हिम्मत के साथ ये जितने लोग बैठे हैं सुने। हमने जो आयत करीमा तिलावत की है वो इसमें अल्लाह ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों कुवन फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और ये छोटे बच्चे और आपके घर में जो आपकी बीवी, आपकी बेटी और आपके रिश्तेदार, आपके मातहत में जो लोग रहते हैं उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ, है ना? उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब खुद नमाजें पढ़ लेते हैं, खुद रोजा रख लेते हैं, खुद कुरान मजीद की तिलावत कर लें, खुद तो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी कर लें, और घर में बेटा अगर 10 बजे तक सोया रहे तो क्या जहन्नम की आग से बच पाएंगे? तो जहन्नम की आग से बच पाएंगे? नहीं न बच पाएंगे। मालूम ये हुआ कि खुद नमाज पढ़ने के साथ अपनी औलाद को भी इस काबिल बनाना है कि वो भी अल्लाह के नजदीक सर झुकाने वाला बन जाए। खुद रोजा रखने के साथ अपनी औलाद को भी इस काबिल बनाना है कि वो भी रोजा रखने वाला बन जाए। खुद तिलावत करने के साथ अपनी औलाद को भी इस लायक बनाना है कि वो भी तिलावत करने वाला बन जाए, है ना? ये कैसे होगा? इंसानी